वेस्ट एशिया में जारी युद्ध ने अब नया मोड़ ले लिया है। मानव अधिकार संगठन यानी ह्यूमन राइट्स वॉच ने दावा किया है कि इजरायली सेना ने दक्षिण लेबनान के योहमोर कस्बे में निवासियों पर व्हाइट फास्फोरस हथियार का अवैध इस्तेमाल किया। संगठन ने कहा कि 3 मार्च 2026 को ये हमले हुए हैं और इस घटना से जुड़ी 7 तस्वीरें सामने आई हैं। संगठन ने यह भी बताया कि इन तस्वीरों में देखा गया है कि नागरिक क्षेत्र में हवा में फटते हुए व्हाइट फास्फोरस प्रोजेक्टाइल्स से घरों और कारों में आग लगी। लेबनान में नागरिकों की सुरक्षा को लेकर यह बेहद गंभीर मामला है और इसके दुष्प्रभाव लंबे समय तक महसूस किए जा सकते हैं। अब बताते हैं कि व्हाइट फास्फोरस क्या है। व्हाइट फास्फोरस एक रासायनिक पदार्थ है जो ऑक्सीजन के संपर्क में आने पर जल जाता है। इसे तोपखाने के गोले, बम, रॉकेट में इस्तेमाल किया जाता है। इसका इस्तेमाल सामान्यतः धुएं के पर्दे बनाने, निशाने मार्क करने और दुश्मन की इकाइयों पर हमला करने के लिए किया जाता है। ह्यूमन राइट्स वॉच के लेबनान शोधकर्ता का कहना है कि निवासियों पर व्हाइट फास्फोरस का अवैध इस्तेमाल चिंताजनक है और इसका गंभीर प्रभाव नागरिकों पर पड़ेगा। इसके प्रभाव से मौत या जीवन भर के लिए दर्दनाक चोटें हो सकती हैं। संगठन ने बताया कि योहमोर कस्बे में कम से कम 2 तोपखाने से दागे गए व्हाइट फास्फोरस प्रोजेक्टाइल्स का एयरबर्स्ट देखा गया। तस्वीरों में धुएं का पैटर्न M825 श्रृंखला 155 mm प्रोजेक्टाइल से मेल खाता है, जिसमें व्हाइट फास्फोरस पाया जाता है। क्या ये पहली बार हुआ है? ह्यूमन राइट्स वॉच ने 2023 में भी इसी तरह के आरोप लगाए थे। उस समय गाजा और लेबनान में इजराइल द्वारा व्हाइट फास्फोरस का इस्तेमाल करने की पुष्टि की गई थी। गाजा सिटी पोर्ट और इजराइल लेबनान सीमा के 2 ग्रामीण क्षेत्रों में एयरबर्स्ट हुए थे। उस समय इजराइल ने इन आरोपों का खंडन किया था। बात करते हैं कि व्हाइट फास्फोरस की हानि क्या है। व्हाइट फास्फोरस जब एयरबर्स्ट के रूप में फटता है तो लगभग 125 से 250 मीटर के दायरे में जलते हुए कण फैलते हैं, जिससे नागरिकों और उनकी संपत्तियों को गंभीर नुकसान होता है। इनका प्रभाव केवल आग तक सीमित नहीं है, बल्कि इससे लंबे समय तक जीवन और स्वास्थ्य पर असर पड़ता है। पहले बताते हैं, ऑक्सीजन के संपर्क में तुरंत जल उठता है। सफेद फास्फोरस एक अत्यंत ज्वलनशील केमिकल है जो हवा के संपर्क में आते ही जलने लगता है और तेजी से आग फैलाता है। दूसरा, सैन्य उपयोग में धुएं की दीवार बनाने के लिए इस्तेमाल। कई बार इसका इस्तेमाल युद्ध के मैदान में स्मोक स्क्रीन बनाने के लिए किया जाता है, जिससे दुश्मन को कुछ दिखाई न दे और सैनिकों की गतिविधियां छिपी रहें। तीसरा, युद्ध क्षेत्र को रोशन करने के लिए भी प्रयोग। कुछ स्थितियों में इसे रोशनी पैदा करने के लिए भी उपयोग किया जाता है ताकि रात में युद्ध क्षेत्र को साफ देखा जा सके। चौथा, हथियार के रूप में इस्तेमाल बेहद खतरनाक। जब इसका इस्तेमाल हमले के लिए किया जाता है तो ये इमारतों और वाहनों में आग लगा सकता है और मानव शरीर को हड्डी तक जला देने की क्षमता रखता है। पांचवा, गंभीर स्वास्थ्य खतरे। अगर कोई व्यक्ति हमले से बच भी जाए तो उसे संक्रमण, अंगों के फेल होने या सांस से जुड़ी गंभीर समस्याओं का खतरा बना रहता है, भले ही जलन मामूली ही क्यों न हो। क्या नागरिकों को चेतावनी दी गई थी? इजराइल ने बेरूत के दक्षिणी उपनगरों, जिनमें हिजबुल्लाह के नियंत्रण वाले क्षेत्र शामिल हैं, वहां पर निवासियों को उत्तर और पूर्व की ओर सुरक्षित स्थानों पर जाने की चेतावनी दी थी। एक इजरायली सैन्य प्रवक्ता ने 4 बड़े जिलों को नक्शा साझा किया और निवासियों से सुरक्षित स्थानों पर जाने को कहा था।